बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर में सहयोगी ऋतुराज के पास इस वक्त न्यूज रूम में एक बड़ी खबर आ पहुंची है। रायपुर में आरएसएस का महामंथन फिलहाल खत्म हो चुका है। बड़ी खबर, आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक खत्म। रायपुर में बैठक चल रही थी, 36 संगठन यहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बैठक का मकसद आप समझिए, सामने आ खड़ा है सन 2024 का चुनाव और इसका बैठक का एजेंडा चुनाव भी है, क्योंकि जेपी नड्डा भी इस पूरे बैठक में पहुंचे हुए थे। कुंदन, तो चलिए, रायपुर को क्यों चुना गया आप समझ सकते हैं। और रायपुर में जो मंथन चला है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी ने संघ प्रमुख से जो सवाल किए वो आप सुनिए। न्यूज इंडिया से सर, सवाल ये है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, क्या इन 100 वर्षों के पूर्ण होने पर संघ अपने अनुवांशिक संगठनों में कुछ विस्तार करेगा, बढ़ावा देगा? संघ ने प्रस्ताव पारित किया इस पर, आप प्रस्ताव देख लीजिए कि अगले 50 वर्षों के बाद कितने युवा हाथ काम करने के लिए चाहिए, वो ध्यान में रखकर अपने नैसर्गिक संसाधनों की सीमितता ध्यान में रखकर एक लंबे समय के लिए जनसंख्या नीति एक बननी चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसको समान रूप से सभी पर लागू करना चाहिए। संघ का प्रस्ताव पहले से, उसको आप पढ़ लीजिए। और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, क्या हलचल चल रही है? आखिरकार आज ये जो बैठक थी उसका समापन। देखिए, बिल्कुल बैठक समाप्त हो चुकी है और जो इस पूरे बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लिए गए हैं। और संघ सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य की अगर बात करें, उन्होंने इस पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको संबोधित किया और इसी जगह पर जो पूरी बैठक थी वो आयोजित की गई थी, हम आपको बता दें। और दरअसल अगर हम बैठक की बात करें तो बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण जो विषय थे कि 3 दिनों तक ये पूरी बैठक चली है, उन विषयों को लिया जाता है। 36 संगठनों के प्रमुख थे और अखिल भारतीय स्तर की जब बैठक होती है तो उसमें जो संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जो प्रमुख लोग होते हैं, वो उस बैठक का हिस्सा होते हैं। तकरीबन 245 लोगों की संख्या थी और इस पूरे बैठक की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे ये कहा भी जा सकता है कि थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी होती है, लेकिन इन विषयों पर संघ नहीं खुल करके बोलता है कि 2024 पे बात हुई, 2023 पे बात हुई, लेकिन जिन विषयों पे चर्चा हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन वैद्य जी की तरफ से जो जानकारी थी वो स्पष्ट की गई कि किस तरीके से जो अलग अलग अनुवांशिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनको क्या क्या कार्य दिए गए थे, उन्होंने कैसे उन कार्यों को किया है और अगले 1 साल के अंदर किस तरीके के। और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज और क्या क्या और कोर्ट ने क्या आराम से मैं कहीं बहुत देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूं, जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। 7-11 के रूल की अपील को, मुस्लिम पक्षकारों की जो अपील थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि जो मांग की गई थी कोर्ट से, उस पर आगे सुनवाई जारी रहेगी। यह मामला सुने जाने लायक है या नहीं लायक है, इस पर अभी तक सुनवाई हुई है और अब कोर्ट ने तय किया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जो है उसे खारिज करता है कोर्ट। और इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे मामले की नियमित सुनवाई होगी अदालत में और अदालत को फैसला लेना है कि आखिर यहां पर जो पूजा करने का अधिकार मांगा गया है उस पर कोर्ट क्या फैसला ले। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। भैया बता दीजिए फाइनल अगली तारीख
कि मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया की जो ये अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है और ज्ञानवापी पर अब बड़ा फैसला सुना दिया गया है कि इस पूरे मसले को सुना जाएगा। यानी कि जो याचिकाकर्ता पहुंची हुई थी 5 महिलाएं, उनकी अब ये याचिका सुनने लायक है, ऐसा कोर्ट ने कह दिया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। सहयोगी मदन लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर अपनी नजर बनाए हुए थे। मदन, पूरे देश भर में न्यूज रूम में सब जगहों पर हलचल इसी बात को लेकर थी कि आखिर फैसला क्या आएगा। फैसला सामने आ चुका है मदन। जी सागर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी सिंगार गौरी का मामला था और सबकी निगाहें जो है आज के फैसले के ऊपर में थी, वहीं अगर जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने यह फैसला किया है कि जो 5 वादी हिंदू महिलाएं थी, आज यानी कि हिंदू पक्ष में यह फैसला हो गया। यानी कि जिस मेंटेलिटी के बारे में जो डाला गया था 7/11 की जो बात कही गई थी, वो पूरी केस की पोषणीयता जो है सुनने योग्य है, ऐसा जिला जज की अदालत ने यानी कि जिला जज अजय कुमार विश्वेश जी है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। का जश्न कैसे होगा? बिल्कुल हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा, लेकिन हर काशीवासियों से, हर प्रदेशवासियों से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। तो बिल्कुल चलो निकलो महिलाएं कहाँ हैं? हर हर महादेव के नारे वहां पर गुंजायमान है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बड़ी खबर यह है कि जो मुस्लिम पक्षकारों ने यह कहा था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये मामला बनता ही नहीं है, उस अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। इसका साफ सा मतलब यह है कि पूरे मामले की अब सुनवाई, रेगुलर सुनवाई होगी और जो दलील दी गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर ये जो दलील दी गई थी कि ये मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि 1947 से पहले ये मस्जिद है और इसके स्ट्रक्चर में किसी तरह कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लगातार वहां पर से रिएक्शन आ रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहे हैं सुनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम उन लोग का 7/11 खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। चर्चा में आप आए, न्यायालय में सभी लोग बैठे, बैठने के बाद ऑर्डर 7 रूल 11 की अर्जी, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज। देखिए ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, हिंदुओं के चेहरे पर आप मुस्कुराहट आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। कोर्ट में बड़ा फैसला किया गया है, वाराणसी जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला। सर्वाय सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साझता की। आम आदमी की भाषा में जानिए कि जज साहब ने सारे एक्टों का चर्चा किया, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, बाबा ट्रस्ट एक्ट, और उसके बाद उन्होंने सबकी चर्चा करते हुए उस जो ब्रीफ बनाए थे उनका पक्ष विपक्ष का बहस का हल्का चर्चा करते उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाता है। खारिज किया जाता है। हाँ, आगे के लिए क्या बोलिए? 22/9 को पुनः सुनवाई के लिए जज साहब ने लगा दिया। ये वकील अपनी बात रख रहे हैं, मेरे से आराम से कोर्ट रूम के अंदर वही हुआ जो होना चाहिए था।
और ये आम दर्शक को बता दीजिए कि सत्य की विजय होती है और ये सत्य की विजय के लिए जो तलवार पर जीत गई थी कलम से विजय पारा प्राप्त किया जा रहा है। उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो उनकी थोथी दलील थी, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था पेश कर पाए, उसका खारिज हो गया प्रार्थना पत्र 22 तारीख को। हाँ, यही 22 9 अब 22 तारीख को हम लोग अपने बाकी जो पेंडिंग प्रार्थना पत्र वो सब बल देंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया था? मुस्लिम पक्ष पर तो देखिए, पूरे मसले पर 22 सितंबर को फिर से सुनवाई होने वाली है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो पहुंची हुई थी जिला जज की कोर्ट में, उसकी जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है। 22 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी और अब वाराणसी में हर शंभू की ध्वनि जो है वो गुंजायमान हो गई है। सागर तो बिल्कुल हर हर महादेव, हर हर शंभू की गूंज पूरे वाराणसी में, क्योंकि फैसला हिंदू पक्ष की तरफ आ चुका है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया। कुंदन, ठीक है, तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।